नमस्कार प्यारे साथियों, नाने क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज है 23 दिसंबर और 23 दिसंबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। आज 23 दिसंबर के दिन हम राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में बनाते हैं। हमारे जो अन्नदाता है, हम किसानों के लिए, क्योंकि हमारे एक प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके जन्म दिवस को हम किसान दिवस के रूप में बनाते हैं। तो उस अवसर पर हमारे राजस्थान के 2 किसानों को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया था, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आरपीएससी का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया और राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया और डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे दिया गया, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। एक बार इस सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रोज शाम को 6 बजे इसका रिवीजन आपको पैनल पर मिल सके। पहला प्रश्न देखो, डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा, इन दोनों को सम्मानित किया गया। ये दोनों ही कलाकार हैं। क्या है? कला के क्षेत्र में दिया जाता है, तो सीधी सी बात है कलाकार है। ये कलाकार के साथ ये साहित्य लेखन भी लिखते हैं, बहुत सारे इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं और इनकी प्रदर्शनी राज्य देश और विदेशों में भी बहुत हुई है। तो इन दोनों को डॉक्टर कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड देता कौन है? सबसे पहले तो तस्वीर ये देखो, इनको अवार्ड दिया गया। इसमें जो राशि दी जाती है वो 2,51,000 रुपये दी जाती है। 2,51,000 रुपये दी जाती है। और ये पुरस्कार होता है, हर साल दिया जाता है जब शिल्पग्राम का आयोजन होता है, उदयपुर केंद्र वहाँ आयोजित होता है। इसमें चाहे कितने व्यक्तियों को मिल जाए, चाहे 4 को मिले, 2 को मिले, 1 को, प्रत्येक को 2,51,000 रुपये दिए जाते हैं। इसका मतलब 2 को किया तो 2 से गुणा कर दो। ये कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता कौन है? तो पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र, पश्चिमी सांस्कृतिक क्षेत्र जिसका मुख्यालय है बागोर, बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर, बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर वो देता है। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी और इसके वर्तमान जो चेयरमैन है, वर्तमान चेयरमैन वो कौन है? तो इसके वर्तमान चेयरमैन है किरण सोनी गुप्ता, किरण सोनी गुप्ता। ठीक है। और इसके जो स्थायी अध्यक्ष होते हैं, हमेशा प्रश्न में आता ही आता है, स्थायी हमेशा जो अध्यक्ष होता है वो राज्यपाल होता है। तो वर्तमान की बात करें, इसके स्थायी अध्यक्ष कौन हो गए? राज्यपाल कलराज मिश्र। कौन हो गए? राज्यपाल कलराज मिश्र। और तस्वीर में देखो, ये खड़े राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। तो ये बात आपको क्लियर रूप से ध्यान रखनी है। पिछले साल जो 2022 का मिला था वो मिला था दिलीप भट्ट को, और ये तमाशा कलाकार है। जैसे तमाशा कलाकार, कंफ्यूज नहीं होना है। एक कोमल कोठारी पुरस्कार दिया जाता है, वो मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में दिया जाता है, जो 2023 का किसको मिला था? ठीक है, कोमल कोठारी, कोमल कोठारी अवार्ड 2023। ये मारवाड़ रत्न 12 मई को जब जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया जाता है तब दिया जाता है। और ये 2023 का किसको मिला? कालूनाथ कालबेलिया को, कालूनाथ कालबेलिया को दिया। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होनी है। ये क्लियर हो गया आपके सामने प्रश्न, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में 5 से 7 जनवरी 2024 को देश भर के डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंसिंग होगी? देखो, राजस्थान में नई सरकार बनी है तो केंद्र सरकार भी, जैसे कहते हैं ना कि डबल इंजन की सरकार बन गई है, राजस्थान में वही सरकार केंद्र में ही, तो केंद्र राज्य के हिसाब से, राज्य केंद्र के हिसाब से काम करेगा। और नए मुख्यमंत्री बने हैं तो जाहिर सी बात है होगी। तो अभी नई सरकार बनी है तो 5 से 7 जनवरी 2024 को देश भर के डीजी और आईजी की कॉन्फ्रेंसिंग कहाँ होगी? जोधपुर शहर के अंदर। और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और रक्षा सचिव अजीत डोभाल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। रक्षा सचिव अजीत डोभाल, और अजीत डोभाल का नाम आते ही ऐसे रक्षा के क्षेत्र में 4 चांद से लग जाते हैं। अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। पूरे देश के डीजी आईजी इस कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेंगे। क्लियर, ध्यान रखना। इसके अलावा मैं और मुख्य बता देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले 9वां
राष्ट्रमंडल संघीय सम्मेलन हुआ था उदयपुर के अंदर, और ये भी RS प्री में आपसे पूछा गया। ठीक है, 9वां राष्ट्रीय संघीय सम्मेलन। और G20 की बात करें तो कहाँ कहाँ हुए थे? जयपुर में भी G20 सम्मेलन हुए, जोधपुर में भी G20 सम्मेलन हुए, और उदयपुर में भी G20 सम्मेलन हुए। ध्यान रखना, इसमें शेरपा का और रोजगार वाला डेलीगेट्स वाला जोधपुर में हुआ, और SDG वाला वित्तीय फाइनेंस वाला उदयपुर में, और पहला उदयपुर में हुआ था, बाकी जयपुर के अंदर हुए। 22 दिसंबर 2023 को RPSC ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 75वां। RPSC यानी राज्य लोक सेवा आयोग। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अजमेर में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है, RPSC का 75वां स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि RPSC ने 22 दिसंबर को कार्य प्रारंभ किया था, और 22 दिसंबर के दिन ही क्या है, गजट के अंदर जो नोटिफिकेशन होता है वो पारित हुआ। हालांकि इसकी अधिसूचना जारी की गई थी 16 अगस्त 1949 को, अधिसूचना जारी हुई, अधिसूचना। फिर 20 अगस्त 1949 को इसको प्रकाशित किया गया, जबकि उस समय तत्कालीन राज प्रमुख थे हमारे राजस्थान के मान सिंह द्वितीय, उन्होंने ठीक है अधिसूचित किया, प्रकाशित किया, जबकि इसने गजट में प्रकाशित 22 दिसंबर 1949 को हुआ और कार्य प्रारंभ किया। इसलिए हर वर्ष 22 दिसंबर को RPSC का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो अब की बार कौन सा? 75वां। इसमें 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। तो टोटल पूछे जैसे UPSC में 11 होते हैं तो यहाँ 8 हो जाएंगे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संजय सोत्री है, और बाकी 7 सदस्य हैं। राजस्थान में राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया, किसकी अध्यक्षता में किया है? दिनेश MN के, जो राज्य स्तरीय एंटी गैंगस्टर है वो दिनेश MN के नेतृत्व में, जबकि जो पेपर लीक की SIT गठित की है वो VK सिंह की। मुख्यमंत्री के OSD कौन बने हैं? योगेंद्र सिंह श्रीवास्तव। ये क्लियर है, दोनों शख्स आपके सामने। इसकी पूरा विवरण, कौन सदस्य होंगे इसमें, कौन उपाध्यक्ष होगा, कितने कितने सदस्य होंगे, कैसे कार्रवाई होगी, वो पूरा मैंने डेली न्यूज एनालिसिस आज की जो क्लास थी 12 बजे की उसमें मैंने बता दिया, वो देख लेना। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद CM भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कितनी प्राथमिकता निर्धारित की गई? तो 10। जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की 10 महंगाई राहत शिविर के अंदर योजनाएं थी ना, उसी प्रकार इनकी भी 10 है। तो 10 के अंदर मुख्य देख लो। जैसे एक तो सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है लगभग 450 रुपये में। इसके अलावा जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे 2 तो ये होगी SIT का गठन, गैंगस्टर वाली, महिलाओं के खिलाफ वो खोले जाएंगे। इसके अलावा कोई और जिसने 4-5 काम हो रहा है वो सारी प्राथमिकता दी गई। तो टोटल कितने? 10। वह सुबह की करंट की क्लास में मैंने बता दिए। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की किस राज्य में स्थित परसा ईस्ट व कंते बासेन खुली खदान को केंद्रीय कोयला मंत्रालय का स्टार रेटिंग अवार्ड मिला? अब कोयला अपने राजस्थान में सारा नहीं होता है, जैसे सूरतगढ़ थर्मल है, छबड़ा है, कोटा है। तो यहाँ हम लगभग खदान हम छत्तीसगढ़ से मंगाते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ये खदान है, उसको ये पुरस्कार दिया गया। राजस्थान के किन किसानों को दिल्ली में CPC सुदर्शन व DD किसान की ओर से आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में सम्मानित किया गया? आज किसान दिवस है। तो पद्मश्री श्री जगदीश प्रसाद पारिक, इन्हें 2019 में पद्मश्री मिला। सुंडाराम जी वर्मा को 2020 में पद्मश्री मिला। हेमताराम बाम्बू को 2020 में। है सारे किसान ही। अब तस्वीर देख लो, A व B दो, इसका उत्तर हो जाएगा पद्मश्री जगदीश प्रसाद पारिक। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया? देखो इन्होंने क्या लगाई है जगदीश प्रसाद पारिक ने गोभी लगाई। क्या लगाई है? गोभी, जैविक खेती से। और गोभी का देखो कितनी बड़ी बड़ी गोभियां लगाई है। ठीक है, यानी 5 किलो 10 किलो से ऊपर ऊपर इनका वजन है, और जैविक खेती से तैयार की है सारी की सारी। और सुंडाराम जी है, सुंडाराम जी ने 1 लीटर पानी से पौधा तैयार करने की पद्धति अपनाई है, और बागवानी के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार मिला। तो पद्मश्री मिलना बहुत बड़ी बात होती है। इनको हेमताराम बामू को 2020 में मिला। अब मुझे कमेंट करके बताओगे 2023 में पद्मश्री किस किस को मिला? ये क्वेश्चन है आज का आपका, 2023 में पद्मश्री किस किस को मिला, जरूर कमेंट करके बताना।
और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले सारे विद्यार्थियों को बता देता हूँ, 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 2 बजे आपका टेस्ट होना है। परीक्षा से पहले एक परीक्षा पर आधारित असिस्टेंट प्रोफेसर का स्पेशल टेस्ट होगा। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें स्पेशल लिंक दिया है और वहाँ से, और इसमें खासियत आपको गेट यानी जनवरी से दिसंबर 2023 की पीडीएफ भी फ्री मिलेगी, तो इसको ज्वाइन जरूर करना। एक आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो एक परीक्षा और करवा देंगे, यानी इससे पहले आप 10 दिन पहले आपकी परीक्षा होगी तो आपको पता लग जाएगा कैसी तैयारी है और कैसा पेपर आ सकता है। और ये नए सिरे से अब नए नए साल में जनवरी से दिसंबर की टेस्ट सीरीज डेली, वीकली, मंथली पीडीएफ सारी उपलब्ध होगी। निरंतर अध्ययन करें, मेहनत करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। आज दिल्ली के अंदर मैंने राजस्थान में पेपर लीक मामले की जांच के लिए एसआईटी गैंगस्टर कैसे काम करेगी, कौन अध्यक्ष है, सारा बता दिया। तो डेली न्यूज एनालिसिस आप जरूर देखा करो ताकि हम निरंतर एक एक पॉइंट पर क्लियर करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।